हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इकोनॉमिक्स के बेसिक इंट्रोडक्शन को फिनिश कर लिया है, जहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया इकोनॉमिक्स का क्या मतलब है। इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमिक्स के मेन डेफिनेशंस कौन कौन से हैं और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स से हम क्या समझेंगे, कितने तरह के इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होते हैं और उनसे किसी भी अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में कितने तरह के सेंट्रल प्रॉब्लम्स अराइज हो जाते हैं। हमने वो डिस्कस करे थे, व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। डिटेल में हम लोगों ने जाना कि जो सेंट्रल प्रॉब्लम है वो किस तरह की समस्याओं के बारे में बतलाता है, और फिर हमने देखा इकोनॉमी किसे कहेंगे और उसके कितने टाइप्स हैं। इकोनॉमी के 3 टाइप थे, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट एंड मिक्स्ड। अकॉर्डिंगली डिफरेंट इकोनॉमीज़ में कैसे सेंट्रल प्रॉब्लम्स जो कॉमन होते हैं हर कंट्री में, हर इकोनॉमी में, उन्हें सॉल्व किया जाता है बाय यूजिंग डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़। तो हमने वो डिस्कस करके हमारे प्रीवियस क्लास तक का काम जो है वो फिनिश किया हुआ है। आज के क्लास में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। आज हमारा टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसको हम शॉर्ट में PPC के नाम से जानते हैं। इससे पहले कि हम लोग इसके बारे में जानना शुरू करें, मैं इसके नाम से रिलेटेड आपको बातें बता दूं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बहुत सारे नाम हैं, ठीक है। जैसे कि इसको हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री, और it is also known as production possibility frontier, ठीक है। तो इसको हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री भी कहते हैं, या इसी को हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह से PPC के कुछ नाम हैं। एग्जामिनेशन में ज़रूरी नहीं है कि आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। आपसे पूछा जा सकता है व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री, या फिर व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। तो इन सब का नाम पता होना चाहिए सो दैट आप इसका आंसर करने के एबल हो सकें। नाउ ये तो हुई मीनिंग, इसके नाम की बात। अब ज़रा बात कर लें कि इसका मतलब क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है। तो देखो, ये जो टर्म है इसी के नाम, मतलब इस टर्म में जो शब्द आपको नज़र आ रहे हैं उसी से आपको पता लग जाएगा कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का क्या मतलब है। फिलहाल मैं इसके ये एडिशनल नाम हटा रही हूँ, आप बस इसको ध्यान में रखना कि इट इज़ ऑल्सो नोन एज बाउंड्री एंड फ्रंटियर, ठीक है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ना देखो ज़रा क्या है। सबसे पहले तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक शब्द है जहाँ पे लिखा है कर्व। अब कर्व वर्ड कहीं पर भी आ गया तो मतलब भाई ये तो क्लियर है कि ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की बात कर रहा है ना। जहाँ कहीं पर भी कर्व वर्ड आ गया मतलब यहाँ पे हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की बात करेंगे। ये एक तरह का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। अब ग्राफिकल है, ठीक है, लेकिन बतलाता क्या है, ग्राफ बताता क्या है। और जब ग्राफ की बात हो रही है तो मतलब यहाँ पे एक्स और वाई एक्सेस की बात हो रही है। और जो हम लोगों ने 11th क्लास में भी करा हुआ है, काफ़ी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हम लोगों ने करते हुए इकोनॉमिक थ्योरीज वगैरह में डिस्कशन किया था, स्टैटिस्टिक्स में हमने ये काम किया है। तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन का मतलब एक्स और वाई एक्सेस है, ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट वर्ड है प्रोडक्शन और दूसरा है पॉसिबिलिटी। तो पहले पॉसिबिलिटी, जो कि राइट से शुरू करा है, राइट टू लेफ्ट, तो पहले इसका काम खत्म कर लें। पॉसिबिलिटी वर्ड है तो पॉसिबिलिटी का मतलब यहाँ पे हो गया
हिंदी में बोल सकते हैं आप संभावना, और इंग्लिश में कह सकते हैं आप इसको पॉसिबिलिटीज़ का मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कॉम्बिनेशंस। ठीक है, कॉम्बिनेशंस। पॉसिबिलिटीज़ में हम बात कर रहे हैं कि क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ के। और जब कॉम्बिनेशन की बात करोगे तो यहाँ पे याद रखेंगे कि हम कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स की बात कर रहे हैं हमेशा। प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स कितने, तो बस वो एक याद रखने वाला टर्म है कि टू गुड्स की बात होगी हमेशा। वाई? बिकॉज इट इज़ अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस है। दो एक्सिस है तो दो गुड होंगे, तो दोनों एक्सिस पर एक एक गुड पकड़ के चलो। एक्स एक्सिस पे गुड एक्स, वाई एक्सिस पे गुड वाई। ठीक है, अब पॉसिबिलिटी का मतलब पता लग गया। इट रेफर्स टू द कॉम्बिनेशंस, वेरियस कॉम्बिनेशंस, है ना, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस की ये बातें करता है। और प्रोडक्शन का मतलब तो भाई होता ही है प्रोडक्शन, जहाँ पे हम गुड्स के प्रोडक्शन की बात करते हैं विद द हेल्प ऑफ इनपुट्स। प्रोडक्शन का मतलब यही था ना, इनपुट से जब आप आउटपुट बनाते हैं तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड प्रोडक्शन। इनपुट का मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपके रिसोर्सेज। ध्यान दीजिएगा, इनपुट से यहाँ पे हम बात करेंगे संसाधनों की, रिसोर्सेज की, जिसका इस्तेमाल किया जाता है टू प्रोड्यूस आउटपुट। आउटपुट कितने बनाए जा रहे हैं? दो बनाए जा रहे हैं, और इस दो आउटपुट के ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहेंगे। देखो, तीनों शब्द का अलग अलग मतलब हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है। प्रोडक्शन का मतलब इनपुट से आउटपुट बनना, सीधी बात है, कुछ नया नहीं बता रही मैं। जो चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं या जिसको बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं, हम बस उन्हीं बातों को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो प्रोडक्शन का मतलब तो हमको मालूम है भाई कि प्रोडक्शन मतलब बनाना, वस्तुओं को बनाना, गुड्स को बनाना। गुड्स को बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं संसाधनों का, है ना, टेक्नोलॉजी का। तो इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं हम गुड्स को बनाने में। पॉसिबिलिटी मतलब हो गया संभावना, कॉम्बिनेशंस। तो गुड्स को जो हम बना रहे हैं उसको हम वेरियस कॉम्बिनेशंस में बना सकते हैं, अलग अलग उसके संयोगों को बनाया जा सकता है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का एक साथ मतलब हो गया, इट रेफर्स टू अ ग्राफिकल presentation of the various combinations of two goods by using given resources and technology in the economy। ज़रा ध्यान दीजिएगा, इस बात को समझने में क्या दिक्कत है। गिवन रिसोर्स, जो उपलब्ध साधन है, जो उपलब्ध तकनीकी अवस्था है, उसी का इस्तेमाल करके जब दो वस्तुओं के अलग अलग कॉम्बिनेशंस को बनाया जाएगा और उस कॉम्बिनेशंस को जिस कर्व से दिखाया जाएगा उसी कर्व को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हम कहेंगे। ठीक है, अब देखो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व रेफर्स टू द ग्राफिकल presentation of alternative combinations graphical presentation of alternative combinations, चलो इसी को कर लें, combinations of production of two goods with given resources and technology, या लिख सकते हो technological condition, right, या with the given technique of production। पढ़ लीजिए इस बात को और देख के समझिए कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या अलग समझा है और क्या मैंने अलग यहाँ पे लिखा है। देखो, जो बात मैं आपको बता रही थी
बिल्कुल वही सेम चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है। आपको ज़रूरत नहीं है पूरा का पूरा लाइन रटने की, आप बस इन शब्दों का मतलब याद रखें, आपका आंसर और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का मीनिंग दोनों तैयार है। क्या है ये कर्व? तो ये कर्व एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है। किस चीज़ का ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है? क्या बतलाता है ये? तो ऑल्टरनेटिव, वैकल्पिक संयोगों को, कॉम्बिनेशंस को किससे संबंधित? तो प्रोडक्शन से संबंधित। कितने गुड्स के प्रोडक्शन? तो 2 गुड्स के प्रोडक्शन से रिलेटेड ये ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस को बतलाता है, जो हम कर रहे हैं गिवन रिसोर्सेज की मदद से और टेक्नोलॉजी की मदद से किसी भी इकोनॉमी में। ओके, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री। क्लियर है? इसको आप दूसरे तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शो करता है डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब बहुत देर से बात कर रहे हैं कि इट इज़ अ कर्व और अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। तो चलो इस ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को हम बना करके भी देख लें कि ये कर्व एक्चुअली होता कैसा है। फिर हम लोग इस कर्व से जुड़ी बहुत सारी बातें करेंगे। मैं यही वाला ग्राफ बना रही हूँ, थोड़ा सा हम स्पेस लेकर बनाते हैं इसको। एक्स और वाई एक्सिस तो रहेगा ही रहेगा। यहाँ पे आप दोनों एक्सेस पे अलग अलग गुड्स की बात करोगे, क्योंकि इसमें हम लोगों ने देख लिया है ऑलरेडी कि हम 2 गुड्स के प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। आप यहाँ पे पूछोगे कि 2 ही गुड क्यों ले रहे हैं, इसको आप एजम्पशन भी कह सकते हैं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के कुछ एजम्पशंस हैं, वाकई में हैं। उन एजम्पशंस को हम अभी डिस्कस करेंगे, देन आफ्टर उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कर्व बनाऊँ इससे पहले मैं आपको यहाँ पे एजम्पशंस भी बतलाती हूँ। सो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हैज़ डिफरेंट एजम्पशंस और कुछ मान्यताओं पर आधारित है ये कर्व, तब जा कर के इस कर्व को बनाया जाता है। सबसे पहला जो पॉइंट है, जो एजम्पशन है, वो है कि जो रिसोर्सेज हैं और जो आपके टेक्नोलॉजी है, उनका पूरा का पूरा इस्तेमाल होता है। पहले मैं बेसिक वाली चीज़ें लिख देती हूँ। गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी जो दिया हुआ है इकोनॉमी में, उनका फुल्ली यूटिलाइजेशन हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, इस कर्व को बनाने की ये मान्यता है कि जो भी संसाधनों और तकनीक का प्रयोग किया जाएगा इन द प्रोडक्शन ऑफ 2 गुड्स, वो फुल्ली यूटिलाइज्ड हैं, एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड हैं। मतलब रिसोर्सेज का कहीं से भी अंडर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा। जितने भी रिसोर्स हैं दे आर फुल्ली यूटिलाइज्ड। ठीक है, एक एजम्पशन है इसका ऐसा। दूसरा है कि किसी भी तरह का टेक्नोलॉजी में चेंज नज़र नहीं आएगा। नो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस या नो टेक्नोलॉजी चेंज, आप इसको फुल सेंटेंस में लिखना, देयर इज़ नो चेंज इन टेक्नोलॉजी। मैं बस ऐसे शॉर्ट में बताने के लिए आपको लिख रही हूँ कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को बनाते वक्त हम ये ध्यान रखते हैं कि इकोनॉमी में किसी भी तरह के टेक्नोलॉजिकल कंडीशन में चेंजेस नज़र ना आए, तब जा कर के हम ये कर्व बना पाएंगे और इस कर्व के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमको नज़र आएंगे। ठीक है, उसके अलावा और भी एजम्पशंस हैं, और एजम्पशंस में है आपका पॉइंट कि प्रोडक्शन जो हो रहा है वो 2 गुड्स का होगा। जब भी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनेगा तब हम 2 गुड्स के प्रोडक्शन को यहाँ पर दिखाएंगे। ठीक है, आफ्टर दैट आपके प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में कुछ फीचर्स हैं। मेन जो अगर हम कहें कि व्हाट आर द एजम्पशंस, तो मेन एजम्पशंस आपके यही 1-2 हैं, जिसमें पहला तो आपका यही है कि रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज्ड हो रहे हैं। रिसोर्सेज
फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज किए जा रहे हैं, पूरा इस्तेमाल हो रहा है संसाधनों का और तकनीक का, और तकनीकी अवस्था में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं आएगा। जब भी बात होगी 2 गुड्स के प्रोडक्शन की बात हम करेंगे, 2 से कम नहीं लेंगे, 2 से अधिक भी नहीं लेंगे, 2 ही गुड्स के प्रोडक्शन की हम बातें करेंगे। अब दिस इज द एक्स और वाई एक्सिस जहाँ पे 2 गुड्स हमने लिए हुए हैं, गुड एक्स गुड वाई। अब ये जो कर्व है इसको ड्रॉ करने के लिए हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा। मान लेते हैं हम यहाँ पे एक शेड्यूल भी बना ही लेते हैं जहाँ पे हम प्रोडक्शन ले रहे हैं ऑफ 2 गुड्स। सपोज हमने 2 गुड लिया हुआ है, गुड एक्स के तौर पर हमने वीट लिया हुआ है और गुड वाई के तौर पर हम यहाँ पर राइस ले लेते हैं। ठीक है, 2 गुड्स का प्रोडक्शन लेते हैं हम लोग और उसके अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ को पहले हम शेड्यूल फॉर्म में दिखाते हैं, फिर हम इसको ग्राफिकल फॉर्म में शो करेंगे। अब कॉम्बिनेशंस की बात करी जाए सो दीज आर द कॉम्बिनेशंस A, B, C, D, E और F। अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं। अलग अलग कॉम्बिनेशंस में आप देखोगे कि क्या हो रहा है, E तक ही हम लोग लेते हैं। ठीक है, A कॉम्बिनेशन में आपका जो वीट है उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं हम लोग 100 टन्स, मान के चलो ये टन्स में है, ये भी टन्स में है। और राइस का प्रोडक्शन हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जो रिसोर्सेज गिवन है उससे उसको पूरा का पूरा हम यूटिलाइज कर ले रहे हैं वीट के प्रोडक्शन में। उस केस में राइस का प्रोडक्शन 0 हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। फिर हमने सोचा कि हम थोड़ा राइस का प्रोडक्शन भी करेंगे। राइस के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए 0 से मान लीजिए 10 टन हमको बढ़ाना है, तो वीट के प्रोडक्शन को थोड़ा घटाना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज लॉजिक बिहाइंड दैट? तो यू हैव गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एंड गिवन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, और तो और आप उसका फुलर यूटिलाइजेशन भी कर रहे हो, तो आपके पास गुंजाइश नहीं है कि आप और ज़्यादा उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। यू आर फुल्ली यूटिलाइज्ड योर रिसोर्सेज ऑलरेडी। तो 100 टन्स आपने वीट का प्रोडक्शन करा, तब राइस आप कुछ नहीं बना सकते थे। आपने सोचा हम राइस का प्रोडक्शन थोड़ा बढ़ाएं, तो उस केस में क्या हुआ कि आपको अपने वीट के प्रोडक्शन को घटाना पड़ेगा क्योंकि संसाधन सीमित हैं। अब उसको हमने 100 से घटा के 90 टन्स किया। हम राइस के प्रोडक्शन को और बढ़ाना चाहते हैं, सपोज इसको बढ़ा के हमने 10 से कर दिया 20, तो क्या करना पड़ेगा? वीट के प्रोडक्शन को आपको 90 से घटाकर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेट सपोज 70, वीट का प्रोडक्शन और कम करना पड़ेगा बिकॉज आप दूसरे कमोडिटी के प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हो। ठीक इसी तरह से आप और ज़्यादा राइस प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो आपको वीट के प्रोडक्शन को और भी ज़्यादा घटाना पड़ेगा, और सपोज आपने उसको 70 से घटाकर कर दिया 40। नाउ वीट राइस को हम और बढ़ाएंगे तो वीट का जो प्रोडक्शन है वो आपका घट के यहाँ पे हो गया है 0, यानी कि अवेलेबल रिसोर्सेज से आप अगर पूरा का पूरा राइस बनाना चाहें, प्रोड्यूस करना चाहें, तो आप उसके 40 टन्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, जहाँ पे वीट आप कुछ भी नहीं बना रहे होंगे। अब इससे आप क्या समझ रहे हो ज़रा देखो। ये जो ABCDE पॉइंट्स हम लोगों ने लिखे हैं, दीज आर द कॉम्बिनेशंस। ये कॉम्बिनेशंस को बतला रहे हैं। किसके कॉम्बिनेशंस को ये बतला रहे हैं? तो 2 कमोडिटी है, दोनों का अलग अलग प्रोडक्शन हो रहा है, अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं, और ये कॉम्बिनेशंस दोनों कमोडिटी के डिफरेंट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ को बता रहा है या डिफरेंट प्रोडक्शन कॉम्बिनेशंस को दिखला रहा है। और अब इन्हीं वैल्यू को जब हम लोग ग्राफिकली प्लॉट करेंगे तो आप देखो ग्राफ या कर्व आपका कैसा बनकर आएगा। सपोज यहाँ पे आपने इस तरह से कुछ स्केलिंग कर रखी है और वाई एक्सिस पे गुड एक्स के तौर पर आप सपोज यहाँ पर चलो ना, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
आप यहाँ पे इसको राइस मान लो, और गुड वाई के तौर पर आप यहाँ पे वीट मान लो। ठीक है, चलो इसको चेंज ही कर देते हैं। दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। ठीक है, चलो अब यहाँ पे राइस और वीट हम लोगों ने मान लिया है एक्स और वाई एक्सिस पे। स्केलिंग भी उस हिसाब से आप कर लोगे, अपने वाई एक्सिस पे आप स्केलिंग कर लो 20, 40, 60, 80 और 100। ठीक है ना, एक और कर लो विच इज़ 120। अब आप देखो तो कॉम्बिनेशंस को हम ग्राफिकली प्लॉट करना शुरू करते हैं। ए कॉम्बिनेशन में देखो वीट का प्रोडक्शन 100 टन्स, राइस का प्रोडक्शन 0। वीट हम ले रहे हैं वाई एक्सिस पे तो 100 और राइस 0, तो दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो हमको यहाँ पे मिलेगा। दिस इज द पॉइंट, राइट। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन, दिस इज कॉम्बिनेशन ए। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है बी, जहाँ पे वीट है 90 और राइस है 10, तो 90 यहाँ होगा बीच में और 10 यहाँ पर होगा। दोनों के कॉमन पॉइंट को आप बनाओ और उसको स्केल से दिखाओ। दिस इज द पॉइंट विच इज पॉइंट बी, है ना, कॉम्बिनेशन बी। सी पर वीट इज 70, राइस इज 20, 70 बनाओ तो यहाँ पे आएगा और ये हो जाएगा आपका 20, तो कॉम्बिनेशन बन के आएगा यहाँ पे, जिसको हम नाम दे देंगे कॉम्बिनेशन सी। डी पर आप देख सकते हैं वीट जो है दैट इज द 40 और राइस है 30, यहाँ पे होगा पॉइंट, है ना, इसको नाम दे दें कॉम्बिनेशन डी। और ई पे वीट है 0 और राइस है 40, वीट है 0 और राइस है 40, यानी कॉम्बिनेशन होगा इस पॉइंट पर। अब देखो आप, हमारे पास सारे कॉम्बिनेशन मिल चुके हैं। अब इन सारे पॉइंट्स को जब हम मिला देंगे, सारे पॉइंट्स को जब आप मिला दोगे तब आप देखो आपके पास एक कर्व बनकर आ गया है, एंड दिस कर्व इज नोन एज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। देख लीजिए ये क्या कर्व है, तो दिस इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स with the help of given amount of resources and technology। यहाँ पे जो कर्व आपका है AE कर्व, दिस रेफर्स टू द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, और इसी को हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या फिर ट्रांसफॉर्मेशन कर्व के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, चूँकि ये कर्व कंप्लीटली चेंज के बारे में बतला रहा है, वो भी किसके चेंज के बारे में, तो दो कमोडिटी के प्रोडक्शन से रिलेटेड चेंजेस को शो करने वाला कर्व है ये, इसलिए इसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के नाम से जानते हैं। आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का मीनिंग बहुत सिंपल वे में याद रखना है, और उसके शब्दों को आप ध्यान से देखें तो आपको मीनिंग याद भी नहीं रखने की ज़रूरत पड़ेगी। जस्ट टू विद द हेल्प ऑफ दीज 3 वर्ड्स आप PPC को डिफाइन करने के एबल हो जाते हैं, बिकॉज कर्व मीन्स ऑलरेडी द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। पॉसिबिलिटी मतलब क्या कि पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, तो 2 गुड्स के डिफरेंट प्रोडक्शन के पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, और प्रोडक्शन का मतलब हो गया कि रिसोर्सेज की मदद से, इनपुट की मदद से जब हम आउटपुट बनाते हैं। एजम्पशंस याद रखेंगे आप कि PPC कर्व के कुछ एजम्पशंस हैं, जैसे कि अच्छा इस ग्राफ को आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो सिंपली आप बता दो कि आपने एक्स एक्सिस पे क्या लिया है, वाई एक्सिस पे क्या लिया है। ABCDE जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं ये डिफरेंट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ को दिखा रहे हैं 2 गुड्स के विद द गिवन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी, और जब हम इन सारे पॉइंट्स को मिला देते हैं तो हमें एक कर्व मिलता है, और उसी कर्व को हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन ट्रांसफॉर्मेशन कर्व के नाम से भी जानेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ लिया हुआ है, आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू यहाँ पर चुनकर इस कर्व को बना सकते हैं। अब हम लोगों को जानना है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं,
एंड देन पीपीसी से रिलेटेड हम लोग कुछ चेंजेस के बारे में भी देखेंगे। इस कर्व का शेप आप देख पा रहे हो किस तरह का है, क्या रीज़न है कि कर्व का शेप ऐसा बन के आता है, और इससे रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। आज की क्लास को इस टॉपिक से यहाँ पर हम फिनिश करते हैं, जहाँ हम लोगों ने आज पीपीसी के बारे में डिस्कस किया। व्हाट इज़ पीपीसी, व्हाट आर द assumptions ऑफ द कर्व, एंड उसको हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड अ डायग्राम। ओके, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।